नमस्कार, एग्जाम पेपर में आपका स्वागत है। आज हम संधि से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नों को शुरू करने से पहले हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा अयादी संधि के सूत्र हैं। अयादी संधि हमारा किससे बनेगा? तो इसके लिए 4 स्वर होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। ये चारों स्वर आपके संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर होते हैं। और ए और ऐ, इन दोनों से ऐ बनता है, ओ और औ से औ। ए है तो ऐ हो जाएगा, ऐ के साथ जब ए आ जा तो वो आय में हो जाएगा, ठीक है। ओ के साथ औ और औ के साथ आव, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है पुनर्धन जन्म, बी पुधन नरजन्म, पुनर्धन जन्म और पुनर्धन आजन्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्धन जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद हो जाएगा पुनर्धन जन्म। और संधि की बात करें तो ये हमारा कौन सा संधि है? तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? इत्यादि शब्द में संधि बताना है। ऑप्शन है यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यड़ संधि। इत्यादि में आपका यड़ संधि है। और यड़ संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? तो यड़ संधि आपके स्वर संधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही भी बताया था आपको कि स्वर संधि में 5 संधियां संयुक्त नियुक्त हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में संधि बताना है। ऑप्शन है यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुण संधि। महर्षि में आपका गुण संधि है। इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ये आपका हो जाएगा महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि मिलकर के ये बनेगा महर्षि, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में संधि बताना है। ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यड़ संधि। अभ्युदय में आपका यड़ संधि हो जाएगा। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि हो जाएगा अभि धन उदय, अभिधन उदय, अभ्युदय, ठीक है। उदय में आपका ह्रस्व वाला उ रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। जैसे देखिए, ये सब अभी तक मैंने जितने प्रश्न किए वो यूपी टेट से लिए गए प्रश्न थे, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हैं कि ये भी आपका यूपी टेट से ही है, 79 नंबर। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी में संधि बताना है। ऑप्शन है विसर्ग संधि, व्यंजन, स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्वर संधि। अभ्यर्थी में आपका स्वर संधि हो जाएगा। और स्वर संधि में अगर हम ये कहीं कौन सी संधि हो जाएगी तो ये आपके यड़ संधि होगा। कौन सी संधि? यड़ संधि, ठीक है। और इसके संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा अभि प्लस अर्थी, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट में संधि है। उच्छिष्ट में संधि बताना है। ऑप्शन है उत धन शिष्ट, बी है उत धन शिष्ट, सी है उत धन शिष्ट और डी है उ धन शिष्ट। तो फ्रेंड्स, है तो सब में स, किसी में तालव्य श है तो किसी में दंत श है, इसलिए आप इसको खुद देखिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत धन शिष्ट। त में आपका हलंत भी रहेगा, ठीक है। तो अगर ये बात करें कौन सी संधि है तो ये हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है 83, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है?
महोत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है महा प्लस उत्सव, महोधन उत्सव, महोत प्लस उत्सव, और डी है महे प्लस उत्सव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधन उत्सव महोत्सव। ठीक है। और ये बात करें ये कौन सी संधि है, तो ये आपकी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, ये आपकी गुण संधि है। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संधि। फ्रेंड्स, दो वर्णों के जो समूह होंगे तो वो संधि कहलाएंगे। और यदि सार्थक शब्दों की बात कर दें तो ये जो जब दो सार्थक शब्दों की बात होती है सार्थक, तो ये हमारा समास होता है। ठीक है, क्या होता है? समास। और यदि समास का जब हम विच्छेद करते हैं तो इसे समास विग्रह कहेंगे, और जब संधि को तोड़ते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर, तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन है तेज प्लस मय, तेजः प्लस मय, तेज प्लस ओमय और तेजा प्लस मय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेजा प्लस मय। तेजोमय में संधि होगा तेजा प्लस मय। और बात करें कि ये कौन सी संधि है, तो ये हमारा विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिरीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। गिरीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। ऑप्शन है यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी दीर्घ संधि। गिरीश में हमारा जो संधि है वो दीर्घ संधि है। इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी, गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र। ठीक है, गिरी की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो गिरी प्लस इंद्र। ठीक है, और ये कौन सी संधि है? तो ये आपका दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में ये स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, प प्लस अन का संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? प प्लस अन का संधि रूप बनाना है। ऑप्शन है पवन, पावन, पौन और पाचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पावन। प प्लस अन मिलकर क्या बनाएगा? ये पावन हो जाएगा। ठीक है, और यह कौन सी संधि है? तो यह हमारी अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। और यदि प की जगह पो होता तो ये कौन सी संधि बन जाती है? अर्थात पो प्लस अन होता तो ये हमारा पवन हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न और इस सीरीज का यह अंतिम प्रश्न है। 90 नंबर प्रश्न है, दुराशा का संधि विच्छेद है। दुराशा का संधि विच्छेद हमें बताना है। ऑप्शन है दूरा प्लस आशा, दूरा प्लस सा, दूह प्लस आशा और दूर प्लस आशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दू प्लस आशा, ये हो जाएगा दुराशा। कौन सी संधि है? तो ये आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो फ्रेंड आज ये भी सीरीज समाप्त होती है। आज हमने इस सीरीज में संधि से संबंधित 20 प्रश्नों को हल किया। हमने संधि से संबंधित पूरा 90 प्रश्नों को हल कर लिया है, जो कि 4 पार्ट्स में विभाजित हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो पीछे नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दे दूंगा, आप वो सब वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।